आज हम करेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। हमने डिस्कवरी कर लिया था, उसके बाद अपने पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। देखिए बेटा, आपको मैंने बताया था कि कैथोड रेज में जैसे हमने हीलियम गैस को फिल कर लिया तो एट वेरी लो प्रेशर एंड एट 10,000 वोल्ट हीलियम गैस जो है वो आयनाइज्ड हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है, लॉस। अगर हम गैस फिल कर लेते हैं नियॉन, तो नियॉन भी जो है वो क्या हो जाएगा, आयनाइज्ड, और क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज कुछ नहीं है, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन्स ही क्या हैं, कैथोड रेज। रियलिटी में कैथोड रेज कैथोड से नहीं आती हैं। एट वेरी लो प्रेशर एंड एट हाई वोल्टेज द गैस फिल्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब गेट आयोनाइज्ड। वो गैस जो है वो क्या हो जाती है, आयोनाइज्ड हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोल रहे हैं, कैथोड रेज, या कैथोड रेज को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, सिलेंड्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब जो अपने पास है, ये इसको मेटल प्लेट से हमने क्या कर दिया, कनेक्ट, हाई वोल्टेज बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया। अब इसी से क्या होता है, ये आपका कौन सा है, नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, कैथोड, और ये आपका कौन सा है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव को क्या नाम दिया गया है, एनोड। अब लगता है ऐसे है, ऑब्जर्वेशन में ऐसा सोचा गया कि ये कैथोड से आ रही है, लेकिन रियलिटी में क्या हुआ था, आयोनाइजेशन ऑफ गैसेज हुआ था। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो कैथोड रेज हैं, प्रॉपर्टीज में सबसे पहले द E/M रेशियो ऑफ कैथोड रेज do not या does not depend upon material of electrode and nature of gas, क्योंकि गैस कोई भी ले लो, हर बार उसका जो है वो इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट आउट होना है। दूसरा, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी, कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। किस में ट्रैवल करती हैं, स्ट्रेट लाइन के अंदर ये ट्रैवल करती है। तो देखो सीधी सी बात है, अब स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करती है तो उसके लिए कन्फर्मेशन चाहिए, और कन्फर्मेशन में क्या किया गया था, फिर से एक सिलेंड्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया था, कनेक्टेड विद मेटल प्लेट्स, वैक्यूम डिस्चार्ज ट्यूब पे लगा ही होता है टू मेंटेन द लो प्रेशर, कनेक्ट इट विद बैटरी, जिस बैटरी का काम क्या है, टू सप्लाई द हाई वोल्टेज अराउंड 10,000 वोल्ट, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। जब एट वेरी लो प्रेशर, अराउंड 10⁻⁻⁴ ATM, इतने प्रेशर के बाद जब क्या हुआ, कैथोड रेज प्रोड्यूस होती है,
तो यहाँ पे क्या किया गया बेटा, एक वुडन बॉक्स रख दिया गया। इस ट्यूब पे क्या रख दिया गया, एक वुडन बॉक्स। जब कैथोड रेज आई ट्रैवल हुआ टुवर्ड्स एनोड, तो ये ऑब्जर्व किया गया बेटा, ऑब्जर्वेशन में क्या आया कि जिस साइड से कैथोड रेज आ रही थी, किसकी तरफ जा रही हैं, टुवर्ड्स एनोड, जितने एरिया के अंदर ये वुडन बॉक्स रखा था उस वहाँ पे क्या बन गया, शैडो। क्या बन गया, शैडो। मतलब ये कि वहाँ पे परछाई बन गई। और इस परछाई से क्या कंफर्मेशन आया कि ये जो कैथोड रेज हैं ये ट्रैवल करती हैं इन स्ट्रेट लाइन। इफ एनी ऑब्जेक्ट कम्स इन देयर पाथ दे प्रोड्यूस द शैडो। ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, शैडो प्रोड्यूस करती हैं। स्ट्रेट लाइन का तो पता चल ही गया कि ये क्या करती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। साथ में क्या बोला गया, द स्पीड ऑफ कैथोड रेज is approximately same as the speed of light। और जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है बेटा 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से ये क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन किया गया। अब दूसरा जो ऑब्जर्वेशन था, देखिए अपने पास जो नेचर है वो दो टाइप का हो सकता है। एक आपके पास होता है वेव नेचर, और सेकंड आपके पास होता है पार्टिकल नेचर। जो वेव नेचर है उसके अंदर क्या होता है कि वेव जो है वो ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। ऊपर वाला हिस्सा जो है वो आपका बनता है क्रस्ट, नीचे वाला हिस्सा जो बनता है वो बनता है ट्रफ। और पार्टिकल नेचर क्या है, वेव जो है वो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में मूव तो करती है, ट्रैवल तो करती है, लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करती है तो उसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाती है। लेकिन पार्टिकल नेचर क्या होता है, व्हेन स्ट्राइक विद ऑब्जेक्ट they change the position, मतलब ये कि वो ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन को चेंज कर देती हैं या खुद की को चेंज कर लेती हैं। इसमें कोई ना कोई चीज़ चेंज आता है। देखिए है क्या सिस्टम, यहाँ से अपने पास जैसे ये मार्कर है, समझे, यहाँ से दूसरा जो है वो ट्रैवल करता हुआ आ रहा, और जब इसे स्ट्राइक करेगा, इससे स्ट्राइक किया तो इसकी पोजीशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। पहले ये यहाँ था, अब वहाँ चला गया। लेकिन वेव जब आती है, जैसे अपने घर में मोबाइल की रेंज आती है, तो वो अपने फैन को रोटेट नहीं कर पाती है, ठीक है, लेकिन हवा जो आती है वो क्या करती है, उसको रोटेट कर देती है। तो जब नेचर स्टडी कर रहे थे तो कैथोड को रेज तो बोल ही रहे थे, रेज का मतलब ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। तो साथ में क्या किया गया कि फिर से जनरेट की गई क्या, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लिया गया, उसको कनेक्ट किया गया दोनों तरफ से, किससे, विद द मेटल प्लेट, एंड सर्किट कंप्लीट कर किया विद कनेक्शन विद बैटरी। और जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसके बीच में एक रोटेटिंग व्हील रखा गया,
और जब कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई, कैथोड रेज क्या हुई बेटा, प्रोड्यूस हुई, तो कैथोड रेज जब स्ट्राइक की किससे, इस व्हील से, तो व्हील जो है उसने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, रोटेट करना स्टार्ट किया। तो इससे कंफर्मेशन हो गया कैथोड रेज possess, कैथोड रेज possess पार्टिकल नेचर। मतलब ये कि अगर ये किसी चीज़ से स्ट्राइक करेंगे तो उसकी पोजीशन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। इसी को बोलते हैं आपका कौन सा, पार्टिकल नेचर। और पार्टिकल नेचर है तो वेव जो हैं उनका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास भी होगा। और पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो इससे क्या कंफर्मेशन दिया गया कि कैथोड रेज का कुछ न कुछ मास भी है और वो के उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या भी है, कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी भी होती है। क्या है कि कुछ ना कुछ क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है। नेक्स्ट देखिएगा कैथोड रेज के बारे में देखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, determination of charge on cathode rays। अब चार्ज को कंफर्मेशन करना है, डिटरमाइन करना है कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। वैसे तो हमें कंफर्म हो ही रहा था क्योंकि कैथोड की तरफ से आ रही थी, लेकिन फिर भी क्या किया गया, इस चीज़ को कंफर्म किया गया। और कंफर्म कैसे किया गया, पहला आपको देखना है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and the influence of electric field। देखिए फिर से एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया बेटा, फिर से कनेक्ट करना है आपको हाई वोल्टेज बैटरी से जो सप्लाई करे अराउंड 10,000 वोल्ट। ठीक है, जहाँ से छोटा साइन बना उस साइड पे नेगेटिव, इस साइड क्या आएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव को क्या बोलते हैं, कैथोड। और ये आपके पास कौन सा है, एनोड। कैथोड एंड एनोड। इसके बीच में ना क्या किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। क्या लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक साइड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कौन सा था, पॉजिटिव चार्ज, और एक साइड कौन सा था, नेगेटिव चार्ज। और जब सेम कंडीशंस के अंदर कैथोड रेज जनरेट हुई तो ये ऑब्जर्व किया गया कि कैथोड रेज आर डेविएटेड, स्ट्रेट लाइन में जा रही थी लेकिन बीच में ही उसको कौन सा चार्ज मिल गया, पॉजिटिव चार्ज। कैथोड रेज आर डेविएटेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। किसकी तरफ डेविएट हो गई, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। एंड इट कंफर्म दैट इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैथोड रेज आर डेविएटेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज की तरफ डेविएट हुई हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इनके ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। बिकॉज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्ज जो हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा कंफर्मेशन किया गया इन द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब किस में करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड।
मैग्नेटिक फील्ड में अपने पास दो पोल बनते हैं, एक साउथ पोल बनता है और एक क्या बनता है, नॉर्थ पोल। साउथ पोल के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और नॉर्थ पोल के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। एक आपके पास साउथ पोल बना और एक क्या बना, नॉर्थ पोल। देखिए बेटा क्या, फिर से हमने क्या किया, वही काम, एक सिलेंड्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब, कनेक्टेड विद हाई वोल्टेज बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी से इसको क्या करते हैं, कनेक्ट किया। सर्किट को कंप्लीट कर दो। एक साइड आपके पास पॉजिटिव, एक साइड आपके पास कौन सा है, नेगेटिव, और इस साइड कौन सा है, पॉजिटिव। और बीच में इसके क्या किया गया, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया तो जैसे ही क्या हुआ, कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई। इधर साउथ पोल है और इधर कौन सा है, नॉर्थ। कैथोड रेज आर अट्रैक्टेड टुवार्ड्स, और कह सकते हैं डेविएटेड टुवार्ड्स साउथ पोल। किसकी तरफ डेविएट हो गई, टुवार्ड्स साउथ पोल। और जैसे ही साउथ पोल की तरफ डेविएट हुई तो साउथ पोल के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, नॉर्थ पे कौन सा है, नेगेटिव। तो इन द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज कंक्लूडेड दैट कैथोड रेज हैव नेगेटिव चार्ज। कैथोड रेज जो हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो अपने पास कौन कौन सा हो गया, पार्टिकल नेचर हो गया, उनके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। मूव इन स्ट्रेट लाइन, किसमें मूव कर रही हैं, स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती हैं, मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट जो देखते हैं, याद कीजिए बेटा, जब हमने कंफर्मेशन किया था किसका, कैथोड रेज का, तो अपने पास एक सिचुएशन आया था जिसमें हमने क्या किया था कि जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगाया था। क्या लगाया था, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। और जब कैथोड रेज आई थी और स्ट्राइक किया था किसके साथ, विद द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। स्ट्राइक करने के बाद हमने ऑब्जर्व किया था कि उसके ऊपर क्या बन गए थे, स्पार्क पॉइंट। और स्पार्क पॉइंट बनने से क्या हुआ था, उसके ऊपर उन पॉइंट्स को बोला गया था सेंटिलेशन पॉइंट। इसका मतलब क्या था कि ये जो कैथोड रेज हैं ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, फ्लोरोसेंस का क्या दिखाती हैं, फ्लोरोसेंस की प्रॉपर्टी। और जो फ्लोरोसेंस की प्रॉपर्टी शो करेगा उसका मतलब क्या है कि दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, किसको अफेक्ट करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है पेनिट्रेशन प्रॉपर्टी। पेनिट्रेशन का मतलब होता है किसी के आर पार निकल जाए। कैथोड रेज शोज penetration effect when a very thin metal foil placed in their path। मतलब ये कि बहुत छोटा सा मेटल फॉयल, बहुत थिन मेटल फॉयल अगर कैथोड रेज के पाथ के अंदर रख दिया जाता है या उसके कांटेक्ट में आता है तो कैथोड रेज जो है वो क्या करती हैं बेटा, उसके अंदर से पास
हो जाती हैं, और जब ये पास हो जाती हैं तो इसका मतलब क्या है कि दे प्रोड्यूस पेनिट्रेशन इफेक्ट। नेक्स्ट क्या है, व्हेन a metal foil placed in their path they produce heating effect। जब कोई मेटल फॉयल इसके रास्ते में रखते हैं और जब ये उसके साथ स्ट्राइक करती हैं तो ये प्रोड्यूस करती हैं हीटिंग इफेक्ट। जो मेटल फॉयल है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है बेटा। आइए समझो। नेक्स्ट, व्हेन कैथोड रेज strike with thick metal they convert into X-rays। किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, एक्स-रेज में। मतलब ये कि आफ्टर स्ट्राइकिंग विद a thick metal cathode rays shows the properties like X-rays। किस जैसी प्रॉपर्टीज शो करती हैं, एक्स-रेज की जो प्रॉपर्टी हैं उनकी जैसी प्रॉपर्टी जो है वो शो करती है। कल करेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज।